नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। साथ ही आज दोपहर 12:34 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 पर 12:34 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर कल सुबह 10:52 तक सुकर्मा योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 6:59 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 जुलाई की देर रात 2:39 से अगली सुबह 6:59 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:18 पर शुरू हुआ था और शाम 7:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 जुलाई की रात 9:46 से रात 11:13 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 12 जुलाई की सुबह 6:01 से सुबह 6:28 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जुलाई की सुबह 5:54 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जुलाई की सुबह 5:46 से दोपहर 2:59 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:35 से शाम 7:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जुलाई की सुबह 5:35 से सुबह 7:51 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 जुलाई की रात 10:36 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:44 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:14 से सुबह 8:58 तक। मुंबई सुबह 7:46 से सुबह 9:25 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:12 से सुबह 8:57 तक। लखनऊ सुबह 7:02 से सुबह 8:45 तक। भोपाल सुबह 7:21 से 9:02 तक। कोलकाता सुबह 6:39 से 8:20 तक। अहमदाबाद सुबह 7:41 से 9:22 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 7:24 से सुबह 9:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के
पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा। नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। आज ऑफिस में फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। पैसों के मामलों में लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो जल्द ही उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम पूरे होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको जीवन साथी से काम में पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों के साथ रिश्तों में सुधार होगा, जिससे आपसी मधुरता बरकरार रहेगी। संतान की ओर से सुख मिल सकता है। कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है। इधर उधर की बातों और विचारों से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का मन भटक सकता है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इधर उधर की बातें करने से आज मन भटकाव की संभावना है। और पढ़ाई में फिर जाहिर है कि मन नहीं लगेगा, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करिए। और परिवार में चल रही परेशानियों के कारण भी मन कुछ थोड़ा चिंतित हो सकता है। ऐसे में आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा और घर की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फ़ायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। आपका उत्साह भी बढ़ेगा। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज ख़त्म होंगी, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। साथ ही आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रह सकता है। आज आपको किस्मत का साथ मिलने से कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद ख़ास है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। इस राशि की जो महिलाएं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आपके व्यवहार में अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिससे रिश्ते में मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। कुछ दिनों से चल रही किसी दोस्त की नाराज़गी आज खत्म होगी। राजनीति व सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से के लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आपकी टेंशन खत्म होगी। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस में आपको बड़ा धन लाभ होगा। शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा।
राइटर्स आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। परिवार में नए सदस्य से के जुड़ने से सभी लोग बहुत खुश होंगे। इस राशि के जो लोग पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं, उनकी कोई पेंटिंग बड़ी एग्जीबिशन में लगाई जा सकती है, जहां लोगों द्वारा खूब सराहना मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाइए, आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा होगा। मेहनत और लगन देखकर आज आपके जूनियर्स आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप दूर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ घर पर ही मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आपको माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलने से काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप अपने मन की बात किसी खास मित्र से शेयर करेंगे। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी देखने का प्लान बन सकता है। दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल सीख सकते हैं जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। मार्केट में लॉन्च कोई नया वाहन आप खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। ये सलाह मददगार साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। आपका अच्छा व्यवहार समाज में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। घर पर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। आज अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी काम को करने का नया तरीका बिजनेस में फ़ायदा कराएगा। राजनीति में आपके अच्छे कार्यों की तारीफ होगी। लोगों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक माहौल शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्यदेव को जल दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज करियर में किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन प्रसन्न होगा। मूलांक 2, आज ऑफिस में कोई नया कलीग ज्वाइन करेगा जिससे आप प्रभावित होंगे। मूलांक 3, छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। मूलांक 4, आज किसी फैसले में आपका निर्णय अंतिम निर्णय साबित होगा। लोग आपकी बात को मानेंगे। मूलांक 5, आज आप किसी बात को सोचकर मन ही मन में खुश होंगे। करियर को बेहतर बनाने की योजना बनाएंगे। मूलांक 6, दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज खत्म होगी। जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। मूलांक 7, आज कोई दोस्त सरप्राइज देगा जो आपको बहुत पसंद आएगा, साथ में लंच करेंगे। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9,
बड़ों की सलाह से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। काम का बोझ कम होने से मानसिक शांति मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि आईने के द्वारा आप घर में किन किन जगहों का वास्तु संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं और कैसे। अगर आपके घर के बेसमेंट या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्नान घर या शौचालय बना है तो आप वहां पूर्व दिशा की दीवार पर वर्गाकार आकृति का आईना लगाइए। इससे आपके घर का वास्तु संबंधी समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके घर का कोई हिस्सा असामान्य शेप का या अंधकार युक्त हो तो वहां कटे या बढ़े हुए हिस्से में दर्पण यानी आईना लगाकर ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर के बाहर कोई बिजली का खंभा, ऊंची इमारत, अवांछित पेड़ या फिर धरती पर नुकीले उभार हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर उनकी तरफ पाकुआ मिरर लगाकर निदान कर सकते हैं। पाकुआ मिरर अष्टकोणीय लकड़ी के फ्रेम में होता है जिस पर धागे से कोई कारीगरी भी मिलती है। ये फ्रेम अधिकतर लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंग का होता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा आईने के द्वारा आप घर में किन किन जगहों के वास्तु संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं। इस बारे में उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:43 तक रहेगी। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन शास्त्रों में सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं सावन के सोमवार के दिन जो कन्याएं व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं उनको सुयोग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए भी सावन के सोमवार का व्रत कर रखती हैं। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। दरअसल सोमवार का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है जो कि मन का कारक है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। लिहाजा भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के मन को नियंत्रित करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और यही वजह है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन का इतना महत्व है। आज हम भगवान शिव की एक विशेष पद्धति से पार्थिव पूजा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज दोपहर 12:34 से शुरू होकर कल सुबह 10:52 तक सुकर्मा योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। आज शाम 6:59 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम यानी 27वां नक्षत्र माना जाता है। रेवती का अर्थ है कुछ तारों को मिलकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और कभी भी महुआ या उससे बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के दिन महुआ को नमस्कार करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि 6 जुलाई को जो पंचक शुरू हुए थे वे आज शाम 6:59 पर समाप्त हो जाएंगे। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज शाम 6:59 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में।
और अब बात करते हैं भगवान शिव के पार्थिव पूजन पद्धति के बारे में, जिसे करके आप सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा से मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आज सावन महीने के प्रथम सोमवार के दिन पार्थिव पूजन करना आपके लिए बड़ा ही फलदायी साबित होगा। पार्थिव पूजन से यहाँ मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके और पूजा के बाद उसे विसर्जित कर देने से है। माहेश्वर तंत्र के अनुसार पार्थिव पूजन वास्तव में एक प्रकार की ध्यान विधि है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का संहार एक ही अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं। मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं, पूर्ण मनोयोग से उसे शिव मानकर उसकी उपासना करते हैं और पूजा के बाद अपने ही हाथों से उसे विसर्जित कर देते हैं। अपने ही निर्माण का ध्वंस या विसर्जन, और वो भी ऐसा निर्माण जिसे आपने अपना ईश्वर माना हो। ये काम हमें वो मानसिक स्थिति देता है जिससे हम दृढ़ता के साथ जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करते हैं या करने में सक्षम होते हैं। तो अब चर्चा शुरू करते हैं पार्थिव पूजन विधि की। पार्थिव पूजा के लिए सबसे पहले कहीं साफ स्थान से मिट्टी लाकर उसे छानकर साफ करके किसी पात्र में रखकर उसको पानी से सान लेना चाहिए। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें घी भी मिला लेते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में बम को सुधा बीज यानी अमृत बीज कहा है। बम 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 के उच्चारण से यह मिट्टी अमृतमय हो जाती है। फिर उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे गणेश जी बनाने चाहिए और गणेश जी बनाते समय एक खास मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। फिर यही मंत्र पढ़कर गणेश्वर की पूजा को पूजा पीठ पर बैठा देना चाहिए। अब सिलसिला शुरू होता है शिवलिंग के निर्माण का। ये शिवलिंग उसी मिट्टी से बनेगा जो आपने सान कर रखी है। सबसे पहले शिवलिंग का साइज समझ लीजिए। शिवलिंग को आपके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए, अंगूठे से बड़ा, और वितस्ती यानी ऐसे ऐसे करें, यानी बित्ते से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा और एक अंगूठे से बड़ा। अब पहले अंगूठा देखिए और फिर नीचे छोटी उंगली को फैलाइए यूँ, तो ये हो गया वितस्ती। एक इससे बड़ा और इससे छोटा, इसके बीच में होना चाहिए। आप शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी उठाइए और मिट्टी उठाते समय मंत्र पढ़िए ओम नमो हराय, ओम नमो हराय। ये मंत्र पढ़ते समय बहेड़े के फल के समान मिट्टी उठानी चाहिए। जितना बहेड़े का फल होता है उतनी बराबर मिट्टी उठाने के लिए बिताया गया है। उसका शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग बनाते समय जो मंत्र पढ़ता है उसको समझिए। ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय। शिवलिंग बना रहे हैं, ओम नमो महेश्वराय, इस मंत्र को पढ़ते जाइए। शिवलिंग बन जाने के बाद उसे पूजा की पीठ पर रखना चाहिए और शिवलिंग को पूजा पीठ पर रखते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए। जब शिवलिंग को पूजा की पीठ पर रखेंगे, पूजा पीठ पे, तो कहेंगे ओम नमः शूलपाणि, ओम नमः शूलपाणि, ओम नमः शूलपाणि। इस मंत्र जाप के बाद जो शेष बची हुई मिट्टी है उससे कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनानी चाहिए और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ऐं हुं छुं क्लीं कुमाराय नमः। कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाते समय जो मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ऐं हुं छुं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार गणेश जी की मूर्ति, शिवलिंग और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन करना चाहिए और आवाहन के लिए मंत्र पढ़ना चाहिए ओम नमः पिनाकिने इहागच्छ इह तिष्ठ। पिनाकी भगवान शिव के धनुष का नाम है। हे पिनाक को धारण करने वाले, ओम नमः पिनाकिने इहागच्छ, यहाँ आइए, इह तिष्ठ, यहाँ बैठिए। ओम नमः पिनाकिने इहागच्छ इह तिष्ठ। इस प्रकार भगवान को बुलाकर मन से उपचार करते हुए पैर का पूजन करना चाहिए और फिर
पादौ पाद्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर स्नान कराते समय कहना चाहिए ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। इस मंत्र से स्नान करा के फिर शतरुद्रीय मंत्रों से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जब शतरुद्री हो गए, शतरुद्री मंत्र हो गए, वो तो आप सुनते ही हैं रुद्रपाठ। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पूजन पर्याप्त है। इसके बाद आपने जितनी संख्या में सोचा हो उतनी संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सोचा मतलब संकल्प। आप कितना जप करेंगे ये बात पूजा शुरू करने के पहले सोच लेनी चाहिए। यह विचार ही संकल्प कहलाता है। अपनी संकल्पित पूजा समाप्त होने के बाद हाथ में फूल लेकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, मतलब पुष्पांजलि के बाद भगवान से उनके स्थान पर जाने का निवेदन करना चाहिए कि भगवान अब आप जाइए अपने स्थान पर। और इस प्रकार पूजा के बाद सभी मूर्तियों को आदरपूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब देखो, उत्पत्ति, स्थिति और अपने ही हाथ से संहार, ये एक ध्यान पद्धति है। आप एक ऐसी मनोदशा में जाते हैं, खुद ही निर्माण करते हैं, और उसमें स्थिति किसकी होती है? आपके ईश्वर की। और फिर अपने ईश्वर की स्थिति जिसमें है उसी का आप संहार कर देते हैं। एक अद्भुत ध्यान की स्थिति। अब चलो, ये तो ही बात सामान्य गृहस्थ की पूजा, लेकिन कुछ सुधीजन या अपनी विशेष इच्छा के पूर्ति चाहने वाले से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं एक कदम आगे और चर्चा करते हैं साधना के अगले सोपान की। धूप दीप नैवेद्य दिए जाने के बाद की पूजा आवरण पूजा कहलाती है। आवरण पूजा में विग्रह के पूर्व दिशा में पूजा करके, विग्रह मतलब जहाँ भगवान रखा है उसके पूर्व की दिशा तरफ आप वहाँ पर उस तरफ पूजा कर कहिए ओम पूर्वे शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ओम पूर्वे ओम शर्वाय, पूर्व दिशा में ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। फिर नॉर्थ ईस्ट में पूजा, ये एंटी क्लॉक पूजा होगी पूरी। नॉर्थ ईस्ट में पूजा करिए ईशान कोण में और कहिए ऐशानये ओम भवाय जलमूर्तये नमः। मंत्र है ओम ऐशानये ओम भवाय। देखो, सब में दिशा का नाम पहले है। पहले पूर्वे ओम चित्तमूर्तये कहा, अब ऐशानये ओम भवाय जलमूर्तये नमः। फिर उत्तर दिशा में कही पूजा ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः, मतलब उत्तरे ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः। फिर नॉर्थ वेस्ट में आइए, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब ये बीच में भगवान का विग्रह रखा है, आप उसकी चारों तरफ आवरण पूजा कर रहे हैं। वायव्ये ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। फिर पश्चिम में आइए, पश्चिम दिशा में ओम भीमाकाशमूर्तये नमः। दक्षिण पश्चिम में जाइए, नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। फिर दक्षिण दिशा में आवरण पूजा कीजिए और कहिए दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः। और आज सबसे आखिर में, क्योंकि पूर्व से तो आपने शुरू किया था, लास्ट दिशा क्या बची? साउथ ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा करिए और कहिए आग्नेयी ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इस प्रकार विग्रह की आठों दिशाओं में देवाधिदेव महादेव की अष्टमूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत इंद्र आदि 10 दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय, नमः नहीं है, आधा शाव पूरा शाव छोटी ही की मात्रा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस षडक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। और ओम नमो महादेवाय, ओम नमो महादेवाय, इस मंत्र से उस मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद श्री गणेश और कार्तिकेय की अपने अपने मंत्रों से सभी उपचारों से पूजा करके उनका विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार 1 लाख पार्थिव लिंगों के पूजन से मनुष्य इसी लोक में रहते हुए मुक्ति का भागी हो जाता है। अब देखो कितनी बढ़िया बात कही गई। हम इसको समझने की कोशिश करें तो इस बात का बढ़िया तत्व समझ में आएगा। जो व्यक्ति 1 लाख बार इस मनोदशा से गुजरे कि अपनी ही कोई चीज़ बनाई है, उसमें अपने ईश्वर को बैठा है,
उस ईश्वर की पूजा किए और फिर उसी का विसर्जन कर रहे हैं। तो जो इस पूरे भाव से, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन से, तो जो इस योग को 1,00,000 बार कर लेगा तो जीवन में ही मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त साधक हो जाएगा। लेकिन चूंकि इतनी संख्या में पूजन करना आज के लिए संभव मुश्किल होगा, भाई गृहस्थों के लिए कितना करेंगे। लेकिन आप केवल आज के दिन एक लिंग का निर्माण करके बताई हुई विधि के अनुसार पूजा करें, इससे भी आपको इतना फर्क पड़ेगा। अच्छा देखो, जब आपका चित्त योग की अवस्था में आ जाए या आपका चित्त फोकस्ड हो जाए तो आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होने लगती है। इसीलिए कहा गया कि पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंत्रों के उच्चारण और शिवलिंग की पूजा के बाद 10 द्रव्यों से दशांश होम भी करना चाहिए। आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको किस द्रव्य से होम करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, देखो आपने यहाँ क्या हम कह रहे हैं ये भी समझ लो जरा। जैसे मान लिया आपने कहा 10,000 बार ओम नमः शिवाय कहेंगे तो उसका 1,000 आपको होम करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। या 1,000 बार कहेंगे तो 100 बार हवन करना पड़ेगा। तो वो जो हवन करेंगे तो आपको क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए कौन सा एलिमेंट है। तो सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए आपको पलाश की समिधा माने वो लकड़ी जिससे जला के होम किया जाएगा। पलाश की समिधा से होम करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। परिवार के सभी सदस्यों की खुशियों के लिए आपको बेल के फल से होम करना चाहिए। जीवन के समस्त कष्टों के निवारण के लिए आज आपको दही से होम करना चाहिए। अपने बिजनेस में अप्रतिम लाभ प्राप्त करने के लिए आज आपको दूध और चावल की खीर से होम करना चाहिए। अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज आपको दूर्वा से होम करना चाहिए। अपने अंदर नए और अच्छे विचारों को सोचने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए आज आपको बेल के फलों से होम करना चाहिए। अपने हर कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आज आपको तिल से होम करना चाहिए। अपने जीवन की गति नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए आज आपको खैर की समिधा से होम करना चाहिए। अपने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आज आपको दूर्वा से होम करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में सुधार लाने के लिए आज के दिन आपको घी से होम करना चाहिए। समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए आज आपको वट की समिधा से होम करना चाहिए। अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए आज आपको दूर्वा से होम करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन शिव जी के पार्थिव पूजन के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। और अब सावन के सुंदर सोमवार पर हम आपको ले चलेंगे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्रयंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करना पड़ा, रहना पड़ा। तो आप भी कीजिए पवित्र त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:43 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी, जो कल शाम 6:05 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रेमे विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सरस्वती जी को लाल गुलाब चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें
9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।